आदरणीय कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर एवं विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक, जिनको हम श्री गुरुजी के नाम से जानते हैं, उनके जीवन के बारे में आप सबने बहुत कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन उनके जीवन के कुछ प्रसंग मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ऐसा महान व्यक्तित्व दुनिया में हमको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर परिवार में महाराष्ट्र के निकट रामटेक में माधव का जन्म 19 नवंबर 1906 में सदाशिवराव गोलवलकर जी के परिवार में हुआ। उन माता पिता के 9 संतान थी, लेकिन 9 संतान में से 8 संतान समय पर समाप्त होती गई। केवल एक चौथी संतान के रूप में माधव बचे। बचपन का माधव चौथी संतान के रूप में बचा हुआ बालक, ऐसे बालक के प्रति माता पिता की अनेक प्रकार की इच्छाएं, अपेक्षाएं होना स्वाभाविक है। इस बालक के कारण से अपना वंश चलेगा, अपनी परंपरा चलेगी, परिवार बसेगा, ऐसी अनेक प्रकार की अपेक्षाएं माता पिता के द्वारा करना स्वाभाविक है। जिस माता पिता के 8 संतान का निधन हो जाए, ऐसे माता पिता को कितना पीड़ा हुई होगी, इसका अनुमान लगा पाना कठिन है। और वो चौथी संतान के रूप में बचा हुआ बालक, उसने भी अपना जीवन राष्ट्र के लिए पूर्ण समर्पित कर दिया। ये किसी ने सोचा भी नहीं था। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में डॉक्टर हेडगेवार जी के संपर्क में आकर अपने संपूर्ण जीवन को मातृभूमि की सेवा के लिए अर्पण कर दिया। 1 लाइफ 1 मिशन, और कोई दूसरा काम नहीं, केवल संघ का काम ही मेरे जीवन की प्राथमिकता है। ऐसा महान व्यक्तित्व जिसको देश और दुनिया में सब लोग जानते हैं। हम जानते हैं कि बचपन में इस बालक का नाम माधव रखा गया। कितना कुशाग्र बुद्धि का ये बालक था। एक दिन पृथ्वी में, जमीन में कील ठोकने का काम कर रहा था। माता ने देखा और माता ने कहा, करे माधव, ये क्या धरती माता को तुम कील ठोकने का काम कर रहे हो? बालक ने एकदम कील ठोकना बंद कर दिया। माता का प्रभाव बालक के जीवन पर, उसके पश्चात कभी भी इस भारत माता को कष्ट देने का विचार उनके मन में नहीं आया, क्योंकि प्रथम गुरु तो आखिर बच्चे का माता ही है। माता पिता ही तो प्रथम गुरु है ना। और इसलिए माता का दिया हुआ संदेश, माता के द्वारा दिया हुआ ये प्रेरणा का वाक्य उस माधव के जीवन में कभी भी इस मातृभूमि को कष्ट देने का विचार आया तक नहीं। उसी मातृभूमि के लिए अपने जीवन को अर्पण कर दिया। पढ़ने में अत्यंत कुशल, अत्यंत योग्य, कुशाग्र बुद्धि के थे। कहते कि एक दिन पढ़ रहे थे, पैर में बिच्छू ने काट लिया। कहा, अरे बिच्छू ने काट लिया है? उत्तर दिया, बिच्छू ने पैर में ही तो काटा है, दिमाग में तो नहीं काटा। निरंतर अध्ययन में लगे रहे। बिच्छू अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं, और इसलिए पढ़ाई करते रहे। आज क्या भला कोई छात्र ऐसा कर सकता है क्या? लेकिन नहीं। ऐसे ही एक दिन अपने स्कूल में उनके ईसाई अध्यापक ने बाइबल के बारे में कुछ प्रसंग रखा। इस बालक ने तुरंत खड़े होकर के टिप्पणी की कि सर, यह प्रसंग ऐसा नहीं है। बाइबल के अमुक अध्याय में के अमुक पेज पर यह वाक्य ऐसा नहीं, ऐसा है।
उस अध्यापक को आश्चर्य हुआ। कक्षा में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर जाकर के उस अध्यापक ने बाइबल को देखा और अध्ययन करने के बाद में पाया कि मैं गलत हूं, माधव सही है। दूसरे दिन भूल स्वीकार की, माधव को शाबाशी दी। ऐसा निर्भीक उत्तर देने वाले, ऐसा कुशाग्र बुद्धि का यह बालक माधव निरंतर आगे बढ़ता गया। अपनी कक्षा में सदैव प्रथम श्रेणी में पास होना, यहां तक कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमएससी में प्राण विज्ञान में प्रथम पोजीशन, गोल्ड मेडलिस्ट की डिग्री भी प्राप्त की। और उसका परिणाम में निकला, इतनी उनकी कुशलता को देखकर, उनकी योग्यता को देखकर विश्वविद्यालय में उनको प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति भी मिल गई। वहां पढ़ाने लगे और कहते हैं कि उस काशी विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में 30,000 से अधिक पुस्तकों का उन्होंने अध्ययन किया। और केवल अध्ययन ही नहीं, तो किसी भी पुस्तक के बारे में कहीं भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसको एकदम स्पष्ट रूप से बताने वाले, समझाने वाले, ऐसे ये माधव थे। गरीब छात्रों को भी पढ़ाया करते थे। अपने विषय को तो पढ़ाना ही, लेकिन अन्य किसी दूसरे विषय का कोई छात्र इनके पास पढ़ने के लिए आता था तो उसके विषय का अध्ययन करना और फिर उस छात्र को पढ़ाना। और इसलिए छात्र उनको प्रेम के वशीभूत, उनको गुरुजी गुरुजी कहकर वह विश्वविद्यालय में पुकारते थे। किसी गरीब छात्र को अपनी शुल्क जमा करने के लिए व्यवस्था नहीं होती थी तो अपनी तनख्वाह में से उस गरीब छात्र की शुल्क भी जमा करना। ऐसा दृष्टि देने वाले, ऐसा संस्कार देने वाले, सबके छात्रों के प्रिय आत्मीय होने के नाते वो गुरुजी कहलाए। लोग गुरुजी कह करके उनको छात्र संबोधित करते थे। ऐसा महान व्यक्तित्व एक बार डॉक्टर हेडगेवार काशी विश्वविद्यालय में आए। भैयाजी दाणी संघ की शाखा पर अनेक छात्र उपस्थित हुए, उसमें ये माधव भी उपस्थित हुए। डॉक्टर जी की नजर पड़ी, गोलवलकर जी को देख करके एकदम समझ गए और इसलिए भैयाजी दाणी को कहा, इस बालक को दृष्टि रखना। बालक क्या, हो तो उस समय प्रोफेसर थे, इन पर दृष्टि रखना, अपने कार्य के साथ इनको जोड़ना। तो डॉक्टर हेडगेवार की दृष्टि गुरु गोलवलकर जी पर पड़ने के कारण उनके मन में भी एकदम कि ये कोई महान व्यक्तित्व बनेगा। हीरा की परख जौहरी जाने, डॉक्टर जी ने गोलवलकर जी को पहचान लिया और भैया जी दाढ़ी को निकट में रखने का, संपर्क में बनाए रखने का आग्रह किया। आगे चल करके ये माधव बंगाल में सारगाछी आश्रम स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी के आश्रम में 2 साल दीक्षा भी ली, 2 साल आध्यात्मिक शिक्षण ग्रहण किया। जैसे वहां पहुंचे, स्वामी अखंडानंद जी ने इनको अपनी सेवा का दायित्व सौंपा। आश्रम में रहने वाले अनेक शिष्यों को मन में पीड़ा होती थी, ये कल परसों का आया हुआ व्यक्ति, इसको स्वामी जी इतना महत्व दे रहे, इतना अपने निकट में रख रहे और अपनी सेवा का दायित्व उसको उन्होंने सौंपा है, जबकि हम इतने समय से आश्रम में रह रहे हैं, हमको ये जिम्मेदारी क्यों नहीं दी। परंतु स्वामी अखंडानंद जी ने गोलवलकर को ही यह जिम्मेदारी दी। एक बार उनको यह कहने का अवसर आया कि माधव जल्दी जग जाया करो। फिर कभी भी यह स्वामी जी को कहने का अवसर नहीं मिला। उनके सोने के बाद सोना और उनके जगने से पहले जगना और उनके निजी काम को इतनी अच्छी तरीके से करना कि स्वामी जी को अत्यंत आनंद की अनुभूति होती थी। उनकी कृपा रही उनके ऊपर। उनकी दाढ़ी थी तो दाढ़ी को देख करके एक दिन स्वामी जी ने कहा कि माधव तुमको दाढ़ी बहुत अच्छी लगती है, इसको कटवाना मत। फिर माधव ने कभी वो दाढ़ी नहीं कटवाई और इसलिए एक सन्यासी का जैसा रूप उनका बना। शिष्यों को लगता था कि शायद ये आश्रम का उत्तराधिकारी बन जाएगा। स्वामी अखंडानंद जी ने कहा कि संक्रांति के अवसर पर दीक्षा देने का कार्यक्रम आश्रम में आयोजित होगा।
कई शिष्यों को लगता था कि शायद ये अवसर मुझे मिलेगा, जो दीक्षा लेगा वही आश्रम का उत्तराधिकारी बनेगा। परंतु स्वामी जी ने गोलवलकर जी के नाम को ही निश्चित किया कि माधव को ही दीक्षा मिलेगी। शिष्यों के मन में ये कई तरह की बातें आने लगी कि लगता है इस माधव को ही इस आश्रम का दायित्व देंगे। परंतु सिद्ध पुरुष भविष्य के बारे में जानते हैं और इसलिए गोलवलकर को दीक्षा दी और दीक्षा देने के बाद में कहा कि इसका इंतजार नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार कर रहे हैं, इनको उनकी योजना से काम को ही आगे फैलाना है, बढ़ाना है। और इसलिए वो आश्रम को छोड़ नागपुर आ गए। डॉक्टर हेडगेवार के अंतिम समय में 2-3 वर्षों तक उनके निकट में रहे, डॉक्टर जी को समझा, संघ की कार्य पद्धति को समझा, संघ के कार्य को समझा। इतनी निकटता से समझने के बाद अंत में डॉक्टर हेडगेवार को भी स्वास्थ्य खराब होने के कारण से चिंता थी कि जो संघ का मैंने बीज बोया है, यह अंकुरित पौधा हो रहा है, यह पौधा और आगे वट वृक्ष के रूप में कैसे फैले, और मेरा स्वास्थ्य ठीक काम नहीं कर रहा, इस काम को कौन संभाल सकता है। अनेक अपने निकट के सहयोगी साथियों के बीच डॉक्टर भी इस बात की खोज में थे, परंतु उनकी नज़र इन गोलवलकर जी के ऊपर टिक गई। अपने सहयोगी साथियों से विचार विमर्श करने के बाद सब ने कहा, हाँ, आपके उत्तराधिकारी के रूप में ये माधव हो सकते हैं। अपने निकट के सहयोगी विशेषकर मान्यवर अप्पाजी जोशी, उन सब की सहमति स्वीकृति लेकर डॉक्टर जी के सामने गोलवलकर जी की प्रतिभा, ये सब देखकर उनके मन में विश्वास हो गया कि मेरे द्वारा ये काम जो मैंने शुरू किया है, मेरे पश्चात ये माधव इस काम को ठीक से संभाल सकते हैं। और इसलिए अपनी मृत्यु के एक दिन पूर्व 20 जून 1940 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरसंघचालक करके उनको नियुक्ति दी। सबकी सहमति बन गई और नियुक्ति उन्होंने सरसंघचालक की दे दी। तब निश्चिंत होकर के उन्होंने अपना लंबर पंचर का ऑपरेशन कराया और 21 जून 1940 को डॉक्टर हेडगेवार इस जीवन से चले गए। सारा दायित्व गोलवलकर जी के ऊपर आया। यद्यपि गोलवलकर जी बहुत विद्वान थे, लेकिन अंतिम समय में डॉक्टर जी की सेवा में जब रहे चिकित्सालय में, तो एक दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जनसंघ के संस्थापक थे, डॉक्टर हेडगेवार से मिलने के लिए आए। क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार के सब उस समय के कांग्रेसी लोग मित्र थे, क्रांतिकारियों में उन्होंने काम किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब आए तो गुरुजी उनकी सेवा में थे। डॉक्टर जी को नींद लग गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, मुझे डॉक्टर जी से बात करनी है। गोलवलकर जी को यह भरोसा था कि मैं इतना विद्वान हूं, जो बात पूछेंगे मैं उनका जवाब दे सकता हूं। क्या बात करनी है? पूछा, बातचीत हुई, उत्तर दिया। लेकिन फिर भी श्यामा प्रसाद जी कहे कि हाँ ठीक है, आप बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसे कई सवालों का जवाब गोलवलकर जी देते गए, लेकिन पूर्ण समाधान नहीं हुआ। अंत में डॉक्टर जी की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि कौन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए हैं, और उनसे भी जब पूछा वही प्रश्न जो गोलवलकर जी को पूछा था, डॉक्टर जी ने वही उत्तर दिया। दोनों के, गोलवलकर जी के उत्तर में, डॉक्टर हेडगेवार के उत्तर में कोई अंतर नहीं था, एक जैसे समान शब्द। परंतु श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, मेरे मन का समाधान हो गया। गुरुजी को समझ में आया ये त्याग की महिमा है। डॉक्टर जी के जीवन का जो त्याग है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे जो सोते सोते अस्वस्थता की अवस्था में ही केवल मातृभूमि को ही पुकारते थे, मातृभूमि की सेवा, राष्ट्र की सेवा, संघ कार्य की ही चिंता करते थे। संघ कार्य और अपना जीवन, मातृभूमि की सेवा और मेरा जीवन, ऐसी अनुभूति, छटपटाहट मातृभूमि के प्रति गोलवलकर जी ने देखी। समझ में आ गया कि डॉक्टर जी का त्याग, डॉक्टर जी का समर्पण मेरे से कहीं अधिक है। और इसलिए फिर पूरी तरह से उन्होंने डॉक्टर जी को, अपने को गोलवलकर जी ने समर्पित कर दिया। 1940 में द्वितीय सरसंघचालक का दायित्व आ गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी प्रारंभ हुआ, लेकिन
सारे देश के अंदर इस आंदोलन में स्वतंत्रता की दृष्टि से कि देश स्वतंत्र हो, लोग भाग ले रहे थे। गुरु जी ने इस संघ को बचाते हुए, जो स्वयंसेवक जा सकता है आंदोलन भाग ले सकता है ले, लेकिन संघ के नाम से नहीं, संघ तो निरंतर फैलाने का काम गुरु जी ने अपने हाथ में लिया और अपने जीवन को वन लाइफ वन मिशन, इस संघ के काम को मैं फैलाऊंगा, विस्तार करूंगा। यहां तक कि सन 48 में गांधी जी की हत्या हो गई। नेहरू जी को यह डर था कि संघ का बढ़ता हुआ प्रभाव ये कल को मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अंतिम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि एक ऐसी भारत में शक्ति उभर रही है जो कल को इन अंग्रेजों को टिकने नहीं देगी। अर्थात उस शक्ति को उनका इशारा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शक्ति। नेहरू जी समझ गए अगर ये शक्ति बढ़ती गई तो कल को मेरे लिए भी ये घातक बन सकती है। दुर्भाग्य हमारा कि गांधी जी की हत्या हो गई। हत्या का आरोप संघ के ऊपर मढ़ दिया, संघ पर प्रतिबंध लगा दिया और इसलिए लगभग 2 साल ऐसा संघ पर प्रतिबंध रहा। स्वयंसेवकों को जेल में डाला गया, अनेक यातनाएं दी गई, गुरुजी को भी जेल में बंद कर दिया गया। उधर कांग्रेस के लोगों ने स्वयंसेवकों के घर जलाना, मकान जलाना, अनेक प्रकार का अत्याचार किया। स्वयंसेवक प्रत्युत्तर देने को भी तैयार हुए, परंतु गुरुजी ने स्वयंसेवकों को दिशा दी कि नहीं, कभी कभी हमारी जीभ को दांत काट लेते हैं तो क्या हम दांतों को तोड़ते हैं? दांतों को हम तोड़ते नहीं। दांत भी अपने हैं और जीभ भी अपनी है। ये कांग्रेसी भी अपने हैं। खरबूजा चाकू पर गिरे, चाहे चाकू खरबूजे के ऊपर गिरे, कटना तो खरबूजे को ही है। हिंदू समाज का ही नुकसान है और हिंदू समाज का नुकसान न हो, ये कांग्रेसी लोग अत्याचार करें, सहन करो। स्वयंसेवकों को शांत किया। यह ऐसी उनकी अद्भुत दृष्टि थी गुरुजी की। हिंदू हिंदू से न लड़े, हिंदू हिंदू को न मारे, हिंदू हिंदू का नुकसान न करे, हिंदू हिंदू एक रहे, यह मन में भाव लेकर के संघ चला था। इसी भाव के आधार पर प्रतिशोध आपस में न हो, ऐसी उन्होंने एक दृष्टि दी। जेल के अंदर भी पूरे देश का प्रवास करते थे। एक बार जेलर ने से कहा, मैं तो देश का प्रवास करता हूं, आप कैसे प्रवास करते हो? उनको आश्चर्य हुआ। शरीर से तो जेल के भीतर है, शारीरिक प्रवास नहीं, मेरा मानसिक प्रवास होता है। एक एक प्रांत के स्वयंसेवकों के बीच मिलना, उन स्वयंसेवकों को याद करना, वहां के कार्य के बारे में समझना, वहां के कार्यकर्ताओं से वार्ता करना, मानो वह एक दिन उस प्रांत के लिए समर्पित। ऐसा एक एक प्रांत का नाम लेना और उस प्रांत के कार्य के बारे में समझना, जिसको उन्होंने कहा यह मेरा शारीरिक प्रवास नहीं है, यह मानसिक प्रवास है। स्वयंसेवकों की चिंता, कार्य की चिंता, यह उनके मन में सदैव थी। सदैव प्रसिद्धि से दूर रहे। एक बार तो कहते हैं कि किसी ने फोटो खींचने की कोशिश की तो मुंह पर रूमाल रख लिया और ऐसा रूमाल रखा हुआ चित्र उनका छप गया। किसी भी परिवार में कार्यकर्ता क्या रुकते थे तो कोई उनके पैर न छुए, ऐसा निर्देश था। कार्यकर्ता इस बात का ध्यान रखते थे। अगर कहीं कोई पैर छूता था तो उनको बाद में डांट डपट भी करते थे कि भाई ऐसा बताया नहीं था क्या। ऐसे प्रसिद्धि से सदैव दूर। देश जब स्वतंत्र हुआ, संघ से प्रतिबंध हटा, संघ निर्दोष सिद्ध हुआ, संघ के 75,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने जेल भरी, तो नेहरू जी को समझ में आया कि जिस संघ को मैं कुछ भी नहीं समझता था, उस संगठन के पूरे देश भर में लगभग 75,000 लोग जेल के अंदर आए। आरोप सिद्ध नहीं हुआ, निर्दोष संघ, प्रतिबंध हटा। पूजनीय गुरु जी का प्रवास पूरे देश के अंदर होने लगा। और जब दिल्ली के अंदर उनका प्रवास हुआ, एक सभा में जानकारी मिली, स्वयंसेवक से पूछा कि कार्यक्रम के अंत में तुम वंदे मातरम गीत कहने वाले हो, कार्यक्रम की रूपरेखा देखी। स्वयंसेवक वंदे मातरम कहूंगा, पूरा वंदे मातरम कहने वाले हो या केवल 2 अंतरा आधा कहने वाले हो? उसने उत्तर दिया कि मैं तो आधा ही कह सकता हूं। क्या पूरा वंदे मातरम कह सकते हो क्या? कह तो सकता हूं, परंतु मेरे को पूरा याद नहीं है। उधर आयोजनकर्ता
गुरुजी का परिचय और एक प्रकार के विशेषण लगाते हुए उस सभा में उनकी प्रसिद्धि के गीत, प्रसिद्धि के गुणगान कर रहे थे। और इधर गुरुजी उस पूरे वंदे मातरम को लिखने में लगे हुए थे कि वंदे मातरम गीत ये पूरा होना चाहिए। यानी उस क्षण में भी मातृभूमि के प्रति ही चिंतन, सोच, ऐसी गुरुजी की दृष्टि थी, ऐसा गुरुजी का सोच था। गुरुजी ने कहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई के नारे जो देश में लग रहे थे, यह चीन हमारा मित्र नहीं है। गुरुजी को दूरदृष्टि थी। चीन हमारा मित्र नहीं है, चीन हमारे ऊपर कभी भी आक्रमण कर सकता है, हमको शक्ति संपन्न राष्ट्र बनना चाहिए। नेहरू जी ने कहा, क्या यह संघ का सरसंघ चालक कैसी ऐसी बातें कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। परंतु 1962 में चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। हजारों वर्ग मील भूमि चीन के कब्जे में आ गई, हजारों सैनिक मारे गए, कितनी जनधन की हानि हुई। और उस जनधन की हानि को देखकर चीन ने जब हमारी हजारों वर्ग मील भूमि दाब ली, तो लोकसभा के अंदर भाई महावीर जी ने पूछा पंडित नेहरू जी से, नेहरू जी आप तो कहते थे कि चीन हमारा मित्र है, हम पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, हमें शक्ति संपन्न बनने की कोई आवश्यकता नहीं, और चीन ने तो आक्रमण कर दिया, जिसको मित्र कहते थे उसने हमारी हजारों वर्ग मील भूमि दाब ली। नेहरू जी का उत्तर था, वो भूमि बंजर है, वो रेगिस्तान है, वहां तो घास का तिनका भी नहीं पैदा होता। जब यह उत्तर दिया तो भाई महावीर जी ने कहा कि इसका अर्थ है कि किसी की चांद गंजी चांद है और गंजी चांद पर कोई बाल नहीं उगता तो थूकने के लिए उत्तम है। नेहरू जी को ख्याल आया, और ये तो मेरी चांद गंजी है। अपनी भूल स्वीकार हुई। मातृभूमि को बंजर समझना, मातृभूमि को रेगिस्तान समझना, मातृभूमि को घास नहीं उगती ऐसा उसको अनुपयोगी समझना, यह अनुचित है। नेहरू जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, और यहां तक एहसास हुआ कि जो नेहरू जी ये कहा करते थे सन 48 में गांधी जी की हत्या के बाद कि आरएसएस के लिए में 1 इंच भूमि ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर इनका झंडा लहरा सके, उन्हीं नेहरू जी ने 26 जनवरी 1963 गणतंत्र दिवस की परेड पर, जहां एक ओर से कांग्रेस सेवा दल के लोगों को परेड में भाग लेने के लिए निमंत्रित किया, उन्होंने उत्तर दिया, हमारा वेश तैयार नहीं है, हमारा वेश धुला हुआ नहीं है, हमारा वेश फटा हुआ है। कांग्रेस सेवा दल के लोग उस परेड में भाग लेने के लिए तैयार नहीं हो सके। वहीं संघ को कहा, और संघ के लगभग 3000 गणवेशधारी स्वयंसेवक उस परेड में भाग ले रहे हैं। एक किस बात का प्रतीक है? नेहरू जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। सरकारी परेड में संघ के स्वयंसेवक सहभागी हो रहे, फिर भी आज दुर्भाग्य से कुछ विरोधी, कुछ कांग्रेस के लोग भी संघ के ऊपर अनर्गल टिप्पणी करते हैं, हम गांधी जी के हत्यारे, हमारा संगठन सांप्रदायिक संगठन है। उस परेड में भाग लेना, ये नेहरू जी ने क्या सत्य सिद्ध करके दिखाया, ये समझना चाहिए। उस फोटो को देखिए कि स्वयंसेवक मिलिट्री के साथ साथ अपने बैंड के साथ परेड में गणवेश पहनकर भाग ले रहे हैं। नेहरू जी के जाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बन गए, और लाल बहादुर शास्त्री 65 में प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर पुनः आक्रमण कर दिया, और उस आक्रमण के समय पर लाल बहादुर शास्त्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, सभी दलों के नेता उन्होंने उपस्थित कराए, गोलवलकर जी को भी बुलाया, विशेष विमान से उनको बुलाया गया। उस समय कम्युनिस्ट लोग लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के ऊपर अनेक प्रश्नों की बौछार कर रहे थे, योर आर्मी ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे थे। परंतु जब गोलवलकर जी का क्रम आया, उनसे भी विचार व्यक्त करने के लिए कहा गया, तो गोलवलकर जी ने कहा कि मैं सदन में इन सब लोगों को निवेदन करना चाहता हूं, ये युद्ध की घड़ी है, हम वैचारिक दृष्टि से हमें आपस में मतभेद हो सकते हैं, परंतु युद्ध के समय में हम सब ने एक स्वर में एक मत होकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करना चाहिए। और उन्होंने कहा, योर आर्मी मत कहो, आवर आर्मी कहो, हमारी सेना, हमारे प्रधानमंत्री। इस समय आपसी मतभेदों को दूर कर इस दिशा में देश के लिए विचार करना चाहिए। एकदम बैठक का वातावरण बदल गया। ऐसी दृष्टि श्री गुरु जी को थी। सब
लोगों के मुंह बंद हो गए, कम्युनिस्टों के मुंह बंद हो गए। ऐसा देश के प्रति सबके मन में एक ही भाव होना चाहिए, मेरा देश सुरक्षित रहे, मेरा देश की जीत हो, मेरे देश के ये प्रधानमंत्री, मेरे देश की सेना है। ऐसे युद्ध काल में प्रत्येक नागरिक के मन में ये भाव जगना चाहिए, ऐसी दृष्टि। गुरुजी समय समय पर ऐसी दृष्टि देते रहे, चाहे फिर 71 का युद्ध कौन रहा हो, उस 71 के युद्ध में भी, चाहे 65 के युद्ध में, चाहे 62 के युद्ध में, पूरे देश के अंदर संघ के स्वयंसेवकों ने अहम भूमिका निभाई। चाहे रक्त देने का काम हो, चाहे खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस को संभालने का काम हो, जैसी सेवा बन सकती थी स्वयंसेवकों ने सेवा की। आजाद जब देश हुआ तब भी, विभाजन के समय पर भी स्वयंसेवकों ने अग्रगण्य भूमिका निभाई। आज के पाकिस्तान से हिंदुओं को सुरक्षित भारत में लाना, हिंदुओं को बचाना, अंत में स्वयंसेवक आए, ऐसा गुरुजी ने उस समय पर भी दिशा दृष्टि दी थी। देश के लिए सदैव चिंतन, मातृभूमि के लिए चिंतन, यही एक में उनका सोच था। और जब देश के अंदर प्रवास करते थे, स्वयंसेवक भी थे, और इसलिए उनका कि टोल टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, आगे कार लेकर के बढ़ो। तुरंत गुरुजी ने टोका, नहीं, क्या लिखा हुआ है, टैक्स दे करके जाना चाहिए। और इसलिए जितने संबंधित कार्यकर्ता थे सबका टैक्स भरवाया, कार्यकर्ताओं को दिशा दी, तब आगे गाड़ियों का काफिला अल्मोड़ा के अंदर गया। एक दिशा देना कि हमको छोटे छोटे नियम का, सूचना का पालन करना। आगे जब जा रहे थे अपने निवास की ओर, तो रास्ते में स्वयंसेवक सायंकाल होने वाले कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे, मंच बना रहे थे, स्वयं से लगे हुए थे। गुरुजी की नजर पड़ी और उन्होंने अपने सहयोगी साथियों से पूछा कि अरे, क्या आज सायंकाल का नाटक यही होने वाला है? संबंधित निकट के कार्यकर्ता को, नहीं गुरुजी, नाटक नहीं, आपका शाम को यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम है। बोले अरे भाई, सब वक्ता नाटक ही करते हैं, देश की अंतर्बाह्य परिस्थिति का जिसको साक्षात्कार हो जाए वो व्यक्ति एक शब्द नहीं बोल सकता। ऐसा उनका देश के प्रति सोच, देश के प्रति चिंतन और कार्यकर्ताओं को दिशा। मां के अरविंद आश्रम पांडिचेरी श्री मां से भी गुरुजी मिलने गए। दो आध्यात्मिक व्यक्तित्व, बात कुछ भी नहीं की, दोनों मिले, एक दूसरे को देखा, मां ने उनको गुलाब का फूल दिया और कहा कि हाँ, हमारी तो बातचीत हो गई। ऐसे गोलवलकर जी आध्यात्मिक वृत्ति के अंतर अनुभूति को समझने वाले ऐसे श्री गुरुजी ये थे। और इतना ही नहीं, जब देश के अंदर, प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार उनका प्रवास हो रहा था, तो प्रवास होते समय एक विद्या भारती के अधिकारी ने अपनी वार्षिक पत्रिका गुरुजी को भेंट की, और पत्रिका में गुरुजी ने 1-2 मिनट में पत्रिका को पलटा और पलट करके कहा, अरे इसमें तो 120 मुद्रण की गलती है। आश्चर्य हुआ कि इतनी अच्छी पत्रिका गुरुजी को भेंट करने के लिए आए और गुरुजी ने 120 मुद्रण की गलतियां निकाल दी। तब तो उस कार्यकर्ता ने कुछ नहीं कहा, बाद में उसका अध्ययन किया और उसमें चिन्हांकित किया और ध्यान में आया कि सच माने में 120 गलतियां थी। इतनी कुशाग्र बुद्धि थी गुरुजी की, ऐसी उनकी दृष्टि पड़ती थी, दिशा देते थे। बाद में आए और जब गुरुजी के दूसरे प्रवास में उन्होंने पूछा कि गुरुजी, आपने एकदम 1-2 मिनट में कैसे पता कर लिया कि इसमें 120 गलतियां हैं? सच माने में 120 ही गलतियां थी। उन्होंने कहा कोई खास बात नहीं, सहज उत्तर दिया कि बच्चा छोटा होता है, पहले एक अक्षर बोलता है, फिर एक शब्द बोलता है और धीरे धीरे एक वाक्य पढ़ता है, और जब ध्यान एकाग्रचित करता है तो पूरी पुस्तक को भी एकदम पढ़ सकता है। ध्यान एकाग्रचित करके जो काम 1 घंटे में लग सकता है, ऐसा व्यक्ति को 1 मिनट में, 2 मिनट में ही, कम समय में ही उसको पढ़ सकता है। ऐसा एक सहज उत्तर दिया, ऐसी उनकी दृष्टि थी। हम जानते हैं कि अपने दीनदयाल जी उपाध्याय जनसंघ में भेज दिया गया था गुरुजी ने, तो जनसंघ में उन्होंने काम किया। अखबार पढ़ने के बड़े शौकीन थे और इसलिए अखबार को पूरा पढ़ते थे। एक बार गुरुजी ने कहा, अरे दीनदयाल जी, सारा अखबार पढ़ लिया? जी हाँ, पढ़ लिया। आज कोई संघ का समाचार आया है क्या? नहीं, आज संघ का कोई समाचार नहीं आया है। गुरुजी तो अखबार सामान्यतः पढ़ते नहीं थे, परंतु उन्होंने कहा, अच्छा, पृष्ठ क्रमांक 5 पर देखो, जहां बाजार भाव का पन्ना है,
उस बाजार भाव के पन्ना में उस कोने पर कोई समाचार है क्या? वहां एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छोटा सा समाचार था। अखबार पढ़ा नहीं। दीनदयाल जी को भूल स्वीकार हुई। गुरुजी ऐसे दिव्य दृष्टि के व्यक्ति थे, भविष्यवक्ता थे, और ऐसे सामान्य व्यक्तित्व तो नहीं था उनका। मातृभूमि का, देश का, समाज का कोई समाचार कहीं पर भी आता था, उनकी दृष्टि से वो दूर नहीं रह सकता था। ऐसा गोलवलकर जी का व्यक्तित्व था। उनके जीवन के जाने कितने ही प्रसंग हैं। उन्होंने 1964 में विश्व हिंदू परिषद की सामाजिक संगठन के नाते, धार्मिक संगठन के नाते, आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना भी गुरुजी की प्रेरणा से ही हुई। गुरुजी को 1964 में जब विश्व हिंदू परिषद की स्थापना कर दी, तो तब से लेकर के 3 सम्मेलनों में लगातार गुरुजी आए। सन 66 में प्रयाग के अंदर प्रथम हिंदू सम्मेलन हुआ। गुरुजी वहां उपस्थित हुए। देश विदेश के अनेक संत, धर्माचार्य, महंत, शंकराचार्य उपस्थित। धर्मांतरण के विरोध में प्रस्ताव पारित करवाया 1966 के प्रयाग के कुंभ के अवसर पर। 1973 में इन्हीं गुरुजी ने कर्नाटक के उडुपी में हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ, और वहां पर उन्होंने और छुआछूत के विरुद्ध शंकराचार्य संतों के बीच में प्रस्ताव पारित करवाया, और उस प्रस्ताव सब लोगों से कहा कि ताली बजाओ, ताली जाओ। हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। और इसलिए छुआछूत महापाप है। हिंदू हिंदू सब भाई भाई हैं, एक माता के पुत्र हैं, इसलिए सबसे कहा ताली बजाओ, स्वागत करो। ऐसा उन्होंने छुआछूत के विरुद्ध उस प्रस्ताव का समर्थन किया, पारित करवाया। उन्होंने 1971 में आसाम के अंदर जोराहट में हिंदू सम्मेलन में कुछ संत हिंदू कौन, मांस खाने वाला, चोटी न रखने वाला, जनेऊ न पहनने वाला आदि कई प्रकार की बातें कही कि वो हिंदू नहीं है। वहां के लोगों में एक आक्रोश उत्पन्न हुआ। अंत में गुरुजी को बोलने का अवसर आया। उन्होंने कहा कि नहीं, सब हिंदू हैं। इनको कभी संतों ने आकर के समझाने का, बताने का प्रयत्न नहीं किया, इसलिए इसमें दोष यहाँ के लोगों का नहीं है। यहाँ की बलि प्रथा है, यहाँ के लोग मांस खाते हैं, यहाँ की पैदावार जो होती है, जैसा होता है उसी से अपना जीवन चलाते हैं। अगर इनको अपना जीवन में परिवर्तन लाना है तो संतों को इनके बीच में आना चाहिए, दिशा देनी चाहिए। इसलिए सब ये हिंदू हैं। गुरुजी की बात को सुनकर के वहाँ के लोगों का आक्रोश शांत हुआ, और संतों को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। शंकराचार्य बनने का प्रस्ताव भी गुरुजी को प्राप्त हुआ, लेकिन नहीं, शंकराचार्य नहीं बने। क्यों? मुझे तो केवल एकमेव काम करना जो डॉक्टर हेडगेवार ने मुझको दिया है, उसी काम को मैं करूंगा और उसी कार्य के लिए अपने जीवन को अर्पण करूंगा। और उसी काम के लिए उन्होंने देश भर में हजारों स्वयंसेवकों को प्रेरणा दी। सैकड़ों कार्यकर्ता जीवन अर्पण करने वाले बने। आजादी के पश्चात संघ के कार्य का विस्तार हो, दशों दिशाओं में जाएं, दल बादल से छा जाएं, उमड़ घुमड़ कर इस धरती को नंदन बनसा सरसाए। जब कांग्रेस ने प्रतिबंध लगाया, नेहरू जी ने प्रतिबंध लगाया और संघ के लोगों को पार्टी में लेने के लिए तैयार नहीं हुए, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की कि ठीक है, कांग्रेस में अगर संघ के लोग नहीं जा सकते तो मेरे साथ पार्टी में आ सकते हैं। तब भी इन्होंने गुरुजी को कहा कि आप संघ को समाप्त कर दो और जनसंघ में सब लोग संघ का विलय करके संघ काम करे। गुरुजी ने कहा नहीं, हमारा संगठन ये राजनीतिक नहीं है, हम विलय नहीं करेंगे। आपकी सहायता के लिए हम 2 कार्यकर्ता, 2 प्रचारक देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल जी उपाध्याय जैसे 2 श्रेष्ठ प्रचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिए। दुर्भाग्य, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हो गई और इसलिए वो सारा दायित्व अटल जी और दीनदयाल जी के ऊपर आया। उस समय का जनसंघ आगे चल करके जनता पार्टी और बाद में चलकर भारतीय जनता पार्टी आज राजनीतिक क्षेत्र में देश के अंदर एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किए हुए है। ऐसे ही उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में विद्यार्थी परिषद, विद्यार्थियों के क्षेत्र में, किसानों में किसान संघ, मजदूरों में मजदूर संघ, शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती, भारतीय शिक्षण मंडल, संस्कार भारती आदि आदि अनेक प्रकार के संगठन समाज में परिवर्तन के लिए स्वयंसेवक दिए, कार्यकर्ता दिए, उन्होंने संगठन खड़े किए। परंतु विश्व हिंदू परिषद को तो स्वयं श्री गुरु जी ने ही प्रारंभ किया। केवल एक में 2 ही संगठन ऐसे हैं। आरएसएस डॉक्टर हेडगेवार संस्थापक कहलाए
और विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक श्री गुरु जी कहलाए। ऐसा गुरु जी का व्यक्तित्व और इन सारे शंकराचार्यों को एक मंच पर लाने का काम इस विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से श्री गुरु जी ने किया। अंतिम समय में गुरु जी अस्वस्थ थे, कैंसर था, और कैंसर होने के नाते उनको चिंता थी कि मेरे बाद इस देश का काम कौन करेगा। उनकी दृष्टि थी कि मेरे बाद इस काम को कौन संभालेगा। कैंसर होने के नाते लगा कि मेरा जीवन अब अधिक लंबा नहीं है। उन्होंने 3 पत्र लिख के अपनी मृत्यु के 2 वर्ष पूर्व एक पत्र में पूरे देश के सभी स्वयंसेवकों से क्षमा मांगी कि मैंने जो साल 40 से लेकर के और अब तक जो मैंने काम किया है, अनेक स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं से मिला हूं, किसी का मन को कष्ट दुख पहुंचा होगा तो मैं ऐसे सभी बंधुओं से क्षमा चाहता हूं। तो पहला पत्र उन्हें क्षमा याचना का। दूसरा, मेरा कहीं पर भी कोई भी स्मारक न बनाया जाए, यह भी उन्होंने दूसरे पत्र में आग्रह किया। और तीसरे पत्र में मेरी मृत्यु के पश्चात संघ का दायित्व बाला साहब देवव्रत संभालेंगे सरसंघ चालक के पद पर। ये तीनों पत्र लिखकर नागपुर दे गए और कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात इन पत्रों को खोला जाए। उनकी मृत्यु के पश्चात ये तीनों पत्र खोले गए और इसलिए हम देखते हैं कि पूरे देश के अंदर गुरु जी का कोई स्मारक नहीं, उनकी इच्छा भावना के आधार पर अपनी भूल का इतना बड़ा व्यक्तित्व क्षमा याचना करता है और बाला साहब जी को सरसंघ चालक के दायित्व का कार्य दे दिया। ऐसे गुरु जी का व्यक्तित्व 5 जून 1973 का वो दिन आया कि गुरु जी हमारे बीच में नहीं रहे, इस शरीर को त्याग दिया। संपूर्ण देश की 33 वर्ष तक एक ही सर्वोच्च पद पर निर्विवाद रूप में, निर्विरोध रूप में सरसंघ चालक के पद पर बने रहना शायद विश्व में अद्वितीय उदाहरण मिलेगा। और ऐसे 33 वर्षों में 66 से अधिक बार पूरे भारत की परिक्रमा लगाना, ऐसा व्यक्तित्व ही शायद कोई होगा। मैं और मातृभूमि, इस मातृभूमि के प्रति एकाकार होना, साक्षात्कार होना, मैं और देश, समाज और देश, ये कोई अलग नहीं है, ये मेरा देश, मेरी मातृभूमि, इसकी सदैव जय जयकार हो, यही मन में भावना लेकर श्री गुरु जी ने अपने जीवन को समर्पित किया। माता पिता की इच्छाएं अधूरी रह गई। ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं राष्ट्र कार्य के लिए अपने जीवन को अर्पण करने वाले। और यही मन में भावना लेकर ये संघ का कार्य और अधिक फैले, बट वृक्ष के समान गुरु जी ने इस कार्य को फैलाया। पर ये निरंतर संघ विचार, संघ परिवार आगे बढ़ता रहे, फैलता रहे, यह उनके मन में इच्छा थी। और ऐसा कार्य उन्होंने विभिन्न दायित्व के कार्यकर्ताओं को दे करके आगे बढ़ाने का काम किया। और इसलिए 5 जून का वो दिन आया जिस दिन गुरु जी हमारे बीच में नहीं रहे। ऐसे महान व्यक्तित्व को हम सब उनको आदर सहित और नमन करें, श्रद्धांजलि समर्पित करें। आ गया संपर्क में जो धन्यता पाई उसी ने, गुरु जी के संपर्क में जो आ गया वो फिर सदैव उनका अपना हो गया। आप योगेश्वर नए थे छल भरे कुरुक्षेत्र रण में, ऐसा नाम का माधव और आज का माधव कृष्ण, मानो कृष्ण और माधव एक ही थे। ऐसा महान व्यक्तित्व, सामान्य जीवन जीते हुए अद्भुत कार्य करने वाले ऐसे श्री गुरु जी 5 जून 73 को हमारे बीच में नहीं रहे। आज हम सब उनके श्री चरणों में नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उन्होंने जो मार्ग दिखाया, हमको जो प्रेरणा दी, उस मार्ग पर हम चलेंगे, उस प्रेरणा पर सतत चलते रहेंगे। और इस मातृभूमि के प्रति सारे देश में नहीं, सारी दुनिया में इस मातृभूमि की जय जयकार हो, यही भावना मन में लेकर हम सब लोग निरंतर काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी बंधुओं को मेरा और सादर जय श्री राम।